नमस्कार दोस्तों। आज हम दो ऐसे शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका प्रयोग हम सब अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। जिनमें से एक तो है प्रेम, प्यार, और दूसरा है मोह, अटैचमेंट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप लोग तो खैर बताइएगा। लेकिन मेरे लिए ये क्या है या मुझे किस तरह से ये समझ में आते हैं, ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ आज। तो मैं इसके लिए एक कहानी का सहारा ले लूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कहानी कुछ यूँ है कि एक लड़का है और उसकी दो माएँ हैं। अब दोनों माएँ जो हैं वो दावा कर रही हैं कि बेटे पर उनका अधिकार ज़्यादा है, लेकिन अब ये तय कैसे हो कि किसका अधिकार है और किसका नहीं है। तो एक विचार ये आता है कि लड़के को बीच में खड़ा करके और दोनों तरफ से माएँ जो हैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींचेंगी, और जिसने भी अपनी तरफ उसे झुका लिया उसी का अधिकार उस बच्चे पे मान लिया जाएगा, उस लड़के पे मान लिया जाएगा। अब घटनाक्रम जो है वो शुरू होता है। थोड़ी ही देर में, क्योंकि दोनों तरफ से बच्चे को खींचा जा रहा है, तो बच्चा पीड़ा से कराहने लगता है। उसे दर्द हो रहा है, लेकिन क्योंकि बच्चे पे अधिकार की बात है तो दोनों माएँ उसे खींच भी रही हैं। पर थोड़ी देर के बाद एक माँ उसका हाथ छोड़ देती है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसको अपने बच्चे को पाने से ज़्यादा उसकी परवाह है। तो मुझे लगता है अब तक आप कहानी से समझ गए होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। वो माँ जो बच्चे का हाथ छोड़ नहीं पाई और बस उसे पकड़कर खींचती रही, ऐसा नहीं है कि उसे तकलीफ़ नहीं हो रही होगी बच्चे को दर्द में देख के, लेकिन फिर भी उसकी जो प्राथमिकता है वो बच्चे को पाना है, उस पर अधिकार जताना है। इसी को आप मोह कह सकते हैं, जहाँ केंद्र में आप स्वयं होते हो। केंद्र में बच्चा नहीं है, वो माँ स्वयं है जिसकी चाह है बच्चे पे अधिकार की। दूसरी तरफ जिस माँ ने हाथ छोड़ा है उसको भी हम देख सकते हैं। वो छोड़ पाती है क्योंकि वो सिर्फ हाथ नहीं छोड़ रही, वो अपना अधिकार भी छोड़ रही है। उसे बच्चे की परवाह ज़्यादा है बजाय उसके पाने के। तो इसको आप प्रेम कह सकते हैं। हालांकि ये तो हमने बात की है मोह के बारे में, प्रेम के बारे में। एक तीसरा भाव इन दोनों से बढ़ के होता है भक्ति का। खैर उसके बारे में फिर कभी। बाकी ये पूरी बातचीत आपको जैसी भी लगी हो, आप ज़रूर अपने आप को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और मुझे इतना धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिवस।